गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पार नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले जर्नल एंट्री करना है। अब कॉलम बना लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी पार्टी का नाम हो पहले हम उसे लिखते हैं। जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री 2021 अप्रैल 1st, पेड सैलरी ₹30,000, रेंट ₹10,000 एंड वेजेस ₹8,000। यहाँ पे तीनों एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस एंड लॉस के बारे में रूल क्या होता है भाई, जितने भी एक्सपेंसेस दिए ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स होते हैं वो होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो ये तीनों एक्सपेंसेस है पेड करा, इसलिए तीनों हम डेबिट करेंगे, सैलरी, रेंट और वेजेस। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट भी डेबिट। ये तीनों क्यों डेबिट हुए? क्योंकि तीनों एक्सपेंसेस हो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो डेबिट होंगे। और हमने चेक से पेमेंट किया है, और जब भी हम चेक से पेमेंट करेंगे किसी को तो पेमेंट कहाँ से जाता है? बैंक से। तो गिवर यहाँ कौन है? बैंक, इसलिए बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ बैंक क्रेडिट हुआ। इसका नरेशन बिंग ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि तीनों का नाम लिखने की जगह लिख दीजिए बिंग ऑल एक्सपेंसेस पेड। और अमाउंट है, सैलरी था 30,000, रेंट 10,000 और वेजेस से 8,000, यानी आपका टोटल बैंक से पेमेंट जाएगा 48,000। अप्रैल 1st एंट्री के बाद में अप्रैल 7, जब 2 से ज़्यादा अकाउंट हो जाते हैं तो उसे हम कंपाउंड एंट्री का यहाँ पर नाम देते हैं, मिश्रित प्रविष्टियाँ। अप्रैल 7 को एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000, ए 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, पेमेंट उसी समय कर दिया। अगर पेमेंट आपने उसी समय कर दिया, इसका मतलब आपने कैश में गुड्स परचेस किया, तब नाम नहीं आएगा। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हुए? एक तो परचेस, और पेमेंट उसी समय कर दिया तो दूसरा अकाउंट हुआ कैश। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी, तो एक अकाउंट होगा हमारा डिस्काउंट। हमारे कौन कौन से अकाउंट हो गए? एक तो परचेस, एक कैश और एक डिस्काउंट यानी कैश डिस्काउंट। भाई परचेस अब किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करना है? तो पहले परचेस देखो। परचेस में क्या होता है? गुड्स कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो परचेस क्या होगा? डेबिट। एंड गुड परचेस करेंगे तो कैश क्या? गोज आउट। तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट। और कैश अगर क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि हम जब गुड्स परचेस करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, देंगे थोड़े, मिल रहा है मतलब इनकम, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट। भाई परचेस क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि गुड्स कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, एंड कैश गोज आउट, इसलिए कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स, इसका नरेशन लिखेंगे हम बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर
कैश एट कितना परसेंट डिस्काउंट था? ए 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। इसका एक वर्किंग नोट ध्यान रखेंगे हमेशा कि कितना अमाउंट हमें लिखना है। उसके लिए हमने जो गुड परचेस किया था वो 30,000 का, मतलब वो एक प्रकार का अगर डिस्काउंट इंक्लूड है तो हम उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो हमारा जो इनवॉइस प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस है 30,000, क्योंकि जब तक डिस्काउंट माइनस नहीं करते वो इनवॉइस प्राइस होता है। फिर इसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। ये हो गया आपका 27,000। इनवॉइस प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो टोटल परचेस आ गया। फिर इसमें से हम कैश डिस्काउंट को माइनस करते हैं और कैश डिस्काउंट यानी CD है 2%। 27,000 का 2% होता है 540। परसेंटेज निकालने तो आते हैं ना आपको, 2% निकाल के आप माइनस कर देंगे तो कितना हो गया माइनस करने पे? 0, 6, 4, 6, 2, 26460। ये आ गया कैश। CD माइनस करने से क्या होता है? कैश। परचेस अकाउंट DR में टोटल परचेस आता है। ये जो हम TD माइनस करते हैं ना तब क्या आता है? टोटल परचेस। टोटल परचेस हो गया हमारा 27,000। 2 कैश में कैश आ गया 26,460 और 2 डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट होता है 540। तो ये हमारी सेकंड नंबर की एंट्री थी जो कंपाउंड एंट्री थी, ये भी हमारी कंप्लीट हुई। थर्ड नंबर की एंट्रीज है कि पेड टू राजू। पहले एक कॉलम बना लेते हैं फिर एंट्री करेंगे। ज़्यादा बड़े कॉलम नहीं बना रहे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो एक और स्टेप हो जाएगी उधर। इसके बाद है अप्रैल 15 पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड ₹7,000 बाय चेक। यहां पे कौन कौन से अकाउंट? एक तो हमने राजू को पेमेंट किया तो एक तो हुआ राजू, कैश पेमेंट किया तो एक हुआ कैश, और चेक से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कहां से आता? बैंक से। यहाँ 3 अकाउंट इफेक्टिबल है। हमने राजू को पेमेंट किया तो राजू को पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है। रिसीवर क्या होता है? डेबिट। पेमेंट करेंगे तो कैश गोज आउट जा रहा है इसलिए कैश क्या हुआ? क्रेडिट। बैंक में पर्सनल अकाउंट है, अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से पेमेंट जाएगा, मतलब बैंक यहाँ गिवर हुआ। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो राजू को पेड किया तो राजू डेबिट होगा केवल। तो राजू को पेमेंट करा तो राजू को हम डेबिट करेंगे। राजू डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना क्रेडिट वालों को थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखना। इसका नरेशन हो जाएगा हमारा being paid to Raju by cash and check, या बैंक में लिख सकते थे। कितना पेमेंट किया? 5,000 रुपये तो कैश, तो 2 कैश में 5,000 और चेक से पेमेंट किया 7,000, यानी टोटल हमने राजू को पेमेंट कराया 12,000 का। अप्रैल 15 के बाद है अप्रैल 18। अप्रैल 18 में बोल रहा है कि गुड सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 ए 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। भाई हमने रोमा को गुड सोल्ड किया है, उसने हाफ पेमेंट उसी समय दे दिया, मतलब हाफ कैश और हाफ क्रेडिट, क्योंकि जितने का माल बेचा उसमें से आधा पेमेंट हुआ तो बाकी पेमेंट क्या वो उधार हो गया ना, क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव होंगे? गुड सोल्ड टू रोमा। देखो हमने सोल्ड करा तो एक अकाउंट तो हो गया सेल्स,
हाफ पेमेंट कैश आ गया, तो कैश डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी होगा, कैश डिस्काउंट। और हाफ क्रेडिट है, क्रेडिट के लिए नाम भी आता है, कौन है, रोमा। 4 अकाउंट यहाँ पर इफेक्टिबल है। हमने गुड्स सोल्ड किया, रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन इज क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, तो सेल्स गोज आउट गुड्स, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश क्या होगा, कम्स इन या गोज आउट, कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। और हमने रोमा को सोल्ड किया, तो रोमा कौन है, रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होता है, वो भी डेबिट। तो तीनों पहले हम डेबिट वाले को लिखते हैं, हमारे पास कैश आएगा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंसेस हो गए हैं, और रोमा क्योंकि जब हाफ कैश हाफ क्रेडिट है तो कैश और नाम दोनों आते हैं। अब हमने गुड्स सोल्ड किया तो कैश आ रहा तो कैश डेबिट होता तो डिस्काउंट भी डेबिट, और रोमा को सोल्ड किया तो रोमा रिसीवर है तो वो भी डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि गुड्स गोज आउट जा रहा है, जो वस्तु जाए वो क्रेडिट होती है। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, being goods sold for half cash and half credit at 20% trade discount, 20% trade discount and 3% कैश डिस्काउंट। इसका भी हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इनवॉइस प्राइस। सबसे पहले क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस दे रखा 5000। इनवॉइस प्राइस कितना है, 5000। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 5000 का 20% होता है 1000, इसको हम माइनस कर देंगे तो 4000 आ जाएगा हमारा टोटल सेल्स। लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा कैश सेल्स में मिलता है, वो कभी भी क्रेडिट सेल्स में नहीं मिलता। ये सेल्स में तो कैश भी है क्रेडिट भी है, इसलिए पहले कैश सेल्स निकालने के लिए इसमें से क्रेडिट सेल्स को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, क्रेडिट सेल्स को। तो इस टोटल सेल्स में से हम क्रेडिट सेल्स माइनस करेंगे। क्रेडिट सेल्स कितना है, लिखे ना, हाफ पेमेंट रिसीव्ड बाय कैश, तो आधा कैश है, आधा हाफ कैश हाफ क्रेडिट, तो पहले हाफ जो क्रेडिट हाफ माइनस करेंगे। क्रेडिट है हाफ मतलब 4000 हाफ कितना हुआ 2000, तो टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स को माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा कैश सेल्स। और इस कैश सेल्स में से कैश डिस्काउंट माइनस होगा, और कैश डिस्काउंट है 3%। 2000 का 3% होता है 60, माइनस कर देंगे तो 1940, ये आपका कैश हो गया। क्या हो गया, कैश। अब एंट्री में ये सारे अमाउंट यहाँ पुट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट में कैश आएगा 1940, डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट आता है 60, रोमा व्यक्ति का नाम क्या होता है, क्रेडिट के लिए, तो इसमें क्रेडिट सेल्स आएगा 2000, और 2 सेल्स में टोटल सेल्स आएगा 4000। दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे अप्रैल 18 की भी एंट्री हो गई। अप्रैल 18 के बाद में है अप्रैल 20। अप्रैल 18 के बाद कौन सी एंट्री होगी, अप्रैल 20। अब अप्रैल 20 कैसे हो रहा वो भी देख लेते हैं। कॉलम बना लेते हैं पहले, तो ज़्यादा बड़े कॉलम नहीं बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा, आपको एक पेज पे पूरा कॉलम बनाना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अप्रैल 18 के बाद अप्रैल 20। अप्रैल 20 को क्या बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8,000, ही पेड ₹5,000 बाय चेक इमीडिएटली। भाई हमने रमेश को गुड्स सोल्ड किया 8,000 रुपये का, उसने 5,000 रुपये का चेक उसी समय दे दिया। देखो चेक जब रिसीव होता है तो उसे हम चेक इन हैंड करके लिखते हैं,
लेकिन अगर नीचे कहीं भी उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने का नहीं बोले तो उस चेक को हम बैंक मान लेंगे। ठीक है, तुम यानी ये सोचेंगे कि चेक बैंक में चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, गुड्स सोल्ड किया रमेश को 8,000 रुपये का, 5,000 का तो चेक आ गया, बाकी 3,000 रुपये का गुड्स अभी भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट में नाम भी आएगा। आपको चेक मिल रहा है यानी चेक उसी समय हमने बैंक में भेज दिया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में हमने किसको गुड्स सोल्ड किया है, रमेश को, तो रमेश को 3,000 का क्रेडिट है, क्रेडिट के लिए नाम भी आएगा। रमेश को सोल्ड किया तो रमेश रिसीवर है, वो भी डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ बैंक क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि चेक रिसीव और चेक बैंक के पास चला गया, तो बैंक कौन है, या रिसीवर है। रमेश को क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमने 8,000 रुपये में से 5,000 का चेक मिला, 3,000 रुपये का क्रेडिट है, क्रेडिट में नेम होता है, तो रमेश को सोल्ड किया तो रमेश कौन है, रिसीवर है, वो क्या होगा, डेबिट। तो हमने बैंक में चेक मिल गया 5,000 का, 3,000 रुपये का अभी भी क्रेडिट है, उसके लिए नाम आ गया, और टू सेल्स यानी टोटल हमने गुड्स सोल्ड किया है 8,000 रुपये का। इसका नरेशन हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस इतना ही लिख दीजिए आप, चलेगा। फिर अप्रैल 20 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट दोनों डाल सकते हैं। अप्रैल 20 के बाद में है अप्रैल 25, और जो अप्रैल 25 की एंट्रीज है वो एंट्री क्या बोल रही है आपको क्वेश्चन में, कि एडिशनल कैपिटल इंट्रूज्ड एज कैश ₹10,000 एंड डिलीवरी वेन पर्सनल असेट्स ऑफ ₹50,000। भाई यहाँ बिजनेस में वो कैश और डिलीवरी वैन लेके आ रहा है, इसलिए वो दोनों आइटम क्या होंगे, डेबिट। तो ये कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन में बिजनेस में आ रहा है इसलिए वो भी डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। भाई उसने कैपिटल लेके आया एक तरह से, और इसका नरेशन अपन लिख सकते हैं, बीइंग एडिशनल कैपिटल, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रूज्ड, और ये कैश लाया है वो एडिशनल कैपिटल के तौर पे 10,000 और डिलीवरी वैन है 50,000। ये हमारी पर्सनल असेट्स थी, लेकिन बिजनेस के अंदर आ गई है तो अब बिजनेस की असेट्स हो गई है। ठीक है, ये कैपिटल हो गया। फिर अप्रैल 25 के बाद अप्रैल 26, अप्रैल 26 को बोल रहा है कि कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश पेड टू अनिल, अनिल को पेमेंट किया तो अनिल यहाँ कौन हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर क्या होता है, डेबिट, और पेमेंट करेंगे तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट भी है। तो अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, हमने अनिल को पेमेंट किया 975 का, तो 975 और 25 का डिस्काउंट, यानी टोटल अनिल को पेमेंट कितने का हो गया, 1,000 का। और इसका नरेशन हो गया हमारा, बीइंग कैश पेमेंट एंड बीइंग कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बीइंग कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 26 के बाद में 2 एंट्री और बची हुई है अभी, वो इधर कर लेते हैं। ट्वेंटी 26 के बाद में अप्रैल 30, अप्रैल 30 को क्या बोल रहा है कि पेड टू राजू ₹1,000 इन कैश एंड ₹2,000 बाय चेक। राजू को पेमेंट किया है तो राजू को पेमेंट कर देते हैं, राजू डेबिट टू कैश, और चेक से जो पेमेंट करेंगे वो बैंक से जाएगा, इसलिए उसके लिए बैंक गिवर है तो बैंक यहाँ क्रेडिट। राजू का डेबिट हुआ क्यों, राजू को पेमेंट करेंगे तो राजू रिसीवर हुआ,
और पेमेंट करें तो कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट, और बैंक क्यों क्रेडिट, क्योंकि बैंक गिवर है, चेक से पेमेंट करेंगे तो वो भी गिवर है तो वो भी क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, बैंक पेड टू राजू, काय से पेमेंट करा ऊपर लिखा है, हमने कैश पेमेंट करा है 1000 और चेक से पेमेंट करा है 2000, तो टोटल पेमेंट हो गया उसको 3000 का। अप्रैल 30 के बाद में फिर से अप्रैल 30 ही, और अप्रैल 30 को एंट्री बोल रहा है कि पेड ₹4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹5,000, यानी मोहन को हमें 5,000 रुपये देना थे लेकिन हमने सेटलमेंट उसको कितने में कर लिया 4,800 में, तो 200 का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिला। अब मोहन को पेमेंट किया तो मोहन यहाँ पे रिसीवर है तो हम मोहन को डेबिट करेंगे, मोहन डेबिट टू, काय से पेमेंट करा है इसने कुछ बताया नहीं है तो कैश ही पेमेंट किया, तो टू कैश अकाउंट। हमने मोहन को पेमेंट करना था 5,000 रुपये का, 4,800 रुपये का ही पेमेंट किया तो 200 रुपये का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो 200 आपका डिस्काउंट हो गया। इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन है, फिर आखिरी में जाके आपको टोटल लगाना है क्वेश्चन का पूरे का। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। तो आप इसके बाद अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। सबसे पहले गोल्डन रूल अच्छे से दिमाग के अंदर हमेशा फिट रखें। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम एंड गेन क्रेडिट। लेकिन उसके पहले आपको पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं, ये अच्छे से आपकी पहचान होना चाहिए, ठीक है।